पास एक 9th का एक बेहतरीन सवाल है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत से बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो मेरे पास ये एक नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है p बाई q फॉर्म में, जो कि एक डेसिमल नंबर है। तो यूजुअली क्या करते हैं बच्चे कि ऐसे कर देते हैं कि x इज इक्वल टू 0. ये लिख लेते हैं। उसके बाद करते हैं कि डायरेक्ट रेस x इज इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार। उसके बाद करते हैं इसको दे देते हैं 1। उसके बाद करते हैं कि 10x इज इक्वल टू 9.9 के ऊपर बार, इसको देते हैं इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस x, ये हो जाएगा 9.9 के ऊपर बार माइनस 0.9 के ऊपर बार, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9, दैट इज प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 बाय 9 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर जो x का वैल्यू आ रहा है ये हमें 1 आ रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि यहाँ पर 0.999 में आंसर है, लेकिन हमें जो x का वैल्यू आ रहा है वो 1 बाय 1 आ रहा है। तो अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करें तो ये 1 आएगा। यहाँ पर 0.99 नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर चीज है यहाँ पर कंफ्यूजन का कारण ही है कि अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी सारे केस में आ रहा है। तो इसको करने के लिए हमें सिंपल सा एक स्केल लेना होगा। आपके पास अगर 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो मान के चलते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है। तो इस 15 सेंटीमीटर स्केल में यहाँ पर कहीं 0 होगा, यहाँ पर कहीं 1 होगा। तो बच्चों मुझे बताओ, जो 1 सेंटीमीटर होता है ये कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? ये 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 0 से 1 ये जो पार्ट है ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट होगा 0.1, उसके बाद 0.2, 0.3, 0.5 ऐसे करके ये आएगा यहाँ पर 0.9। क्या आएगा? 0.9। अगर हम इसी चीज को 0 से 0.1 ये छोटा वाला जो पार्ट है इसको अगर हम फिर 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, इसे छोटे छोटे करके ये इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको भी फिर वैसे ही किया, तो हमारे पास पहले से 10 पार्ट्स थे, हमने फिर ईच पार्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास अभी कितने पार्ट्स हो गए? 100 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट्स हो गए? 100 पार्ट्स। तो यहाँ पर हमें 100 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। तो एक के करीब जो पार्ट होगा, एक के करीब, तो ये हो जाएगा 0.99। क्या हो जाएगा? 0.99। तो 0.99 करने से क्या होता है कि हमारा जो ये जो पॉइंट था 0.9 का जो ये पॉइंट था, 0.99 करने से ये 1 के और करीब जा रहा है। तो अगर हम इसी तरह से फिर और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0.999। क्या हो जाएगा? 0.999। ये 1 के और करीब चला जाएगा। तो जैसे ही हम 0.9 में से हम लगाते चले जाएंगे तो ये जो हमारा लाइन है ये 1 के उतने करीब चला जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जो वो 1 में मिल जाएगा। तो इसीलिए 0.999 इसका जो वैल्यू होता है ये 1 के बहुत करीब होता है, और हमको ये मानना ही पड़ता है कि वो जो बहुत करीब है वो 1 ही है, वो जाके 1 में मिल जाता है। इसको आपको ज्योमेट्रिकली आपको उसको समझना पड़ेगा। इसको ज्योमेट्रिकली अगर आप समझ जाएंगे तो ये जो डाटा है ये आपके दिमाग में बस जाएगा। थैंक यू।